जायसवाल पिछले 2 साल से भारत के शायद सबसे सक्सेसफुल टेस्ट प्लेयर हैं। नई बॉल और नई बॉल पर जिस अंदाज से वो बैटिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं कुशन देता है बाकी बल्लेबाजों को। सो मच सो आपको याद होगा, इंडिया ने जो यार पर्थ में टेस्ट मैच जीता था, उसका ज्यादा श्रेय तो आपने यशस्वी जायसवाल को ही दिया था ना। उन्होंने जो जबरदस्त बैटिंग की थी और फिर बॉलर्स के पास वक्त था, इंडिया वो मैच जीत गया था। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जहां किसी ने रन नहीं बनाए, वहां पर भी यशस्वी जायसवाल के रन थे। बट यहाँ पे क्या हो गया है, जायसवाल 4 इनिंग खेल गए हैं। आज सेकंड इनिंग में भी ना वो जल्दी आउट हो गए। और जायसवाल क्योंकि 4 इनिंग खेल गए हैं, अम, एक उनकी हाफ सेंचुरी है। वो पहले ए टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में उन्होंने जो हाफ सेंचुरी लगाई थी, वहां पर भी मैच खत्म हो रहा था और उन्होंने सेकंड इनिंग में हाफ सेंचुरी लगाई थी। लेकिन यहाँ पर दोनों इनिंग्स में उनके रन्स नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखा था सीमिंग ट्रैक है। हालांकि आज जब दिन का खेल हुआ, तो आज क्योंकि कल तो जैसे मैंने बताया था आपको, ठंड भी थी, बरसात भी थी। आज लंदन में ना थोड़ा सा वेदर बेटर है। बेटर एज इन कि बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, आज बरसात नहीं हुई, विच मीन्स कि आज कंडीशंस थोड़ी सी आसान थी बैटिंग करने के लिए। लेकिन वहां पर भी जायसवाल ने सेकंड इनिंग में रन नहीं बनाए। तो ये सरदर्द है, बिकॉज अगर आप हिस्टोरिकली देखें, इंडिया ने भाई जब 2007 में सीरीज जीती थी, तब भी सलामी बल्लेबाजों ने रन्स बनाए थे। और फिर क्या होता भाई, आप 20 दो आउट पे बैटिंग करने आ रहे हो या फिर आप 100 दो आउट पे बैटिंग करने आ रहे हो, उसमें फर्क आ जाता है ना। अगर यहाँ पर आप नया बॉल झेल लें इंग्लैंड में, तो कुछ हद तक आसान होता है। 2007 में आपको याद होगा, इंडिया ने सीरीज जीती थी। वहां पर इंडिया के ओपनर्स ने रन्स बनाए थे और फिर मिडिल ऑर्डर ने रन्स बनाए थे। 2021 की वो सीरीज, जो मैं भी मानता हूँ इंडिया 2-1 लीड कर रहा था, जीतना चाहिए था। अभी कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि जी हम कोविड के डर से नहीं खेलेंगे आखिरी टेस्ट मैच, क्योंकि हमें उसके बाद आईपीएल भी खेलने जाना है। वो इंडिया ने एक गोल्डन चांस मिस किया। वो सीरीज 2-1 लीड कर रहे थे। खैर, उसमें भी आप देखें तो रोहित शर्मा और के राहुल ने रन बनाए थे। और जब रोहित शर्मा और के राहुल ने रन बनाए थे, तो ही जाके इंडिया उस सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा था। और ये दोस्तों आप लिख लो, अगर आपके सलामी बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे, सलामी बल्लेबाज एज इन जायसवाल और के राहुल अगर रन नहीं बनाएंगे, इंडिया इस सीरीज में अच्छा नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आपके मिडिल ऑर्डर में विराट भी नहीं है, रहाणे नहीं है, पुजारा नहीं है, तो आसान नहीं होगा। अब आप ये तय कीजिए कि आपके सलामी बल्लेबाज कितना तैयार हैं। जायसवाल का होना बहुत क्रिटिकल है। और यशस्वी जायसवाल वो प्लेयर है। इंग्लैंड में क्या होता है ना, ठीक है हम कहते हैं कि यार सीमिंग कंडीशंस हैं या स्विंग हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पैसेजेस ऑफ प्ले आते हैं जहां पे अगर धूप निकली है, तो आपको रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और जायसवाल लेफ्ट हैंडर है, वो थोड़ा मतलब रन भी, जब आप ऊपर चढ़े हो तो रन भी तेज बना सकते हैं। तो ये एक उनके साथ एडवांटेज है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर जायसवाल फॉर्म में आते हैं, बड़ा अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टी20 सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान की टीम में से बाबर आलम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को टीम से निकाल दिया गया। हो सकता है बाद में शाहीन अफरीदी को टीम में जगह दे दी जाए, लेकिन बाबर आलम, मोहम्मद रिजवान को किसी भी सूरत में सेलेक्टर्स टीम में जगह देने को तैयार नहीं, क्योंकि 2021 के बाद से लेकर बाबर आलम मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि बाबर आलम पाकिस्तान के लिए अनमोल टैलेंट थे, नो डाउट अभी भी हैं, लेकिन उनकी जो पीक थी वो 2021 तक थी। 2022 से लेकर 2025 तक डे बाय डे उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी बैटिंग है, उनकी परफॉर्मेंस मुसलसल डाउनफॉल का शिकार हो रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन पे प्रेशर हैंडलिंग बहुत ज़्यादा गई है। जब से उनके ऊपर कैप्टनसी आई है, कैप्टनसी के होने के बाद, कैप्टन बनने के बाद वो परफॉर्मेंस मुसलसल उनकी डिक्लाइन का शिकार है। लेकिन पहले पीएसएल के अंदर परफॉर्म करते थे, परफॉर्मेंस के बाद उनकी बैटिंग बेहतर होती थी। लेकिन बैटिंग जब से पीएसएल गया, पीएसएल परफॉर्म उनकी जीरो थी। पीएसएल में खराब परफॉर्मेंस के बाद 2024 का पीएसएल, 2025
2025 का पीएसएल बहुत बुरा गया मोहम्मद रिजवान के लिए, बाबर आजम के लिए। यही वजह है कि उनको सेलेक्टर ने कहा है कि अगर उनकी T20 फॉर्मेट में बैटिंग ऑर्डर नहीं सही तो उनको T20 सीरीज से निकाल दिया जाए। विक्रांत गुप्ता कहना है कि पाकिस्तान की टीम में बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी पीक पर जाता है तो उसके डिक्लाइन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जितने ही आप ऊपर जाएंगे, जितने ही बड़े खिलाड़ी बनेंगे, उतना ज़्यादा आप पर प्रेशर बनेगा, और जितना ज़्यादा आप पर प्रेशर बनेगा उतने ही ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस डाउन होने का चांसेस है। विक्रांत गुप्ता कहने कि अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान चाहते हैं कि वो टीम में कम बैक करें, और वो यकीनन कम बैक कर भी लेंगे, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस दोबारा डोमेस्टिक में जाकर स्टार्ट करनी पड़ेगी, और इस तरह शानदार तरीके से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जायसवाल पिछले 2 साल से भारत के शायद सबसे सक्सेसफुल टेस्ट प्लेयर हैं। नई बॉल और नई बॉल पर जिस अंदाज से वो बैटिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं कुशन देता है बाकी बल्लेबाजों को। सो मच सो, आपको याद होगा इंडिया ने जो यार पर्थ में टेस्ट मैच जीता था, उसका ज्यादा श्रेय तो आपने यशस्वी जायसवाल को ही दिया था ना। उन्होंने जो जबरदस्त बैटिंग की थी और फिर बॉलर्स के पास वक्त था, इंडिया वो मैच जीत गया था। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जहां किसी ने रन नहीं बनाए, वहां पर भी यशस्वी जायसवाल के रन थे। बट यहाँ पे क्या हो गया है, जायसवाल 4 इनिंग खेल गए हैं। आज सेकंड इनिंग में भी ना वो जल्दी आउट हो गए। और जायसवाल क्योंकि 4 इनिंग खेल गए हैं, अम, एक उनकी हाफ सेंचुरी है। वो पहले ए टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में उन्होंने जो हाफ सेंचुरी लगाई थी, वहां पर भी मैच खत्म हो रहा था और उन्होंने सेकंड इनिंग में हाफ सेंचुरी लगाई थी। लेकिन यहाँ पर दोनों इनिंग्स में उनके रन्स नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखा था सीमिंग ट्रैक है। हालांकि आज जब दिन का खेल हुआ, तो आज क्योंकि कल तो जैसे मैंने बताया था आपको, ठंड भी थी, बरसात भी थी। आज लंदन में ना थोड़ा सा वेदर बेटर है। बेटर एज इन कि बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, आज बरसात नहीं हुई, विच मीन्स कि आज कंडीशंस थोड़ी सी आसान थी बैटिंग करने के लिए। लेकिन वहां पर भी जायसवाल ने सेकंड इनिंग में रन नहीं बनाए। तो ये सरदर्द है, बिकॉज अगर आप हिस्टोरिकली देखें, इंडिया ने भाई जब 2007 में सीरीज जीती थी, तब भी सलामी बल्लेबाजों ने रन्स बनाए थे। और फिर क्या होता भाई, आप 20 दो आउट पे बैटिंग करने आ रहे हो, या फिर आप 100 दो आउट पे बैटिंग करने आ रहे हो, उसमें फर्क आ जाता है ना। अगर यहाँ पर आप नया बॉल झेल लें इंग्लैंड में, तो कुछ हद तक आसान होता है। 2007 में आपको याद होगा इंडिया ने सीरीज जीती थी, वहां पर इंडिया के ओपनर्स ने रन्स बनाए थे और फिर मिडिल ऑर्डर ने रन्स बनाए थे। 2021 की वो सीरीज जो मैं भी मानता हूँ इंडिया 2-1 लीड कर रहा था, जीतना चाहिए था। अभी कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि जी हम कोविड के डर से नहीं खेलेंगे आखिरी टेस्ट मैच, क्योंकि हमें उसके बाद आईपीएल भी खेलने जाना है। वो इंडिया ने एक गोल्डन चांस मिस किया। वो सीरीज 2-1 लीड कर रहे थे। खैर उसमें भी आप देखें तो रोहित शर्मा और के राहुल ने रन्स बनाए थे। और जब रोहित शर्मा और के राहुल ने रन्स बनाए थे, तो ही जाके इंडिया उस सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा था।